आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें जो भी दरोगा अभ्यर्थी हैं इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पिछला बार 16,000 अभ्यर्थी केवल और केवल ओएमआर सीट रंगने के कारण छट गए थे। तो उस पर भी रोशन सर से चर्चा करेंगे कि किस तरीका से क्या क्या गलती नहीं करना है और एग्जामिनेशन हॉल में आप क्या करें क्या नहीं करें, इस बिंदु को लेकर रोशन आनंद सर से इस पर संपूर्ण जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। धन्यवाद सर, पिछला बार दरोगा भर्ती एग्जाम हुआ था, उसमें 16,000 स्टूडेंट केवल और केवल कुछ गलती ओएमआर सीट में किए जिसके कारण वह बाहर हो गए। क्योंकि इस बार भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो नया है या कोई भी अभ्यर्थी है बार बार बोलने के बावजूद भी ओएमआर में गलती कर देते हैं। सर, क्या किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए ओएमआर सीट रंगने से पहले या रंग रहे हैं तब? ओएमआर देखिए, जब विद्यार्थी के सामने क्वेश्चन ओएमआर दोनों आता है ना, तो चाहता है कितना जल्दी क्वेश्चन को जो है फाड़ के हम बनाना शुरू कर दें। उसमें जो सील पैक होता है उसको तोड़ करके कितना जल्दी जो है क्वेश्चन बनाना शुरू कर दें। तो एक तो एकदम से अकबकाने का नहीं है, हड़बड़ाहट नहीं करना, एकदम नहीं, एकदम कूल माइंड से रहना है। सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले ओएमआर रंगना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ओएमआर सही से नहीं रंग पाते हैं तो आपका सारा मेहनत बेकार। तो सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन बुकलेट आया है, ओएमआर आया है, ओएमआर निकाले। ओएमआर निकालने के बाद 4 से 5 चीज तो भरना होता है। देखिए, एक जो है आपको पैराग्राफ लिखना होता है हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी के जगह हिंदी का पैराग्राफ आराम से लिखेंगे, जो वहां पर इंस्ट्रक्शन दिया होगा। कुछ हिस्टोरिकल मैटर दे देता है पैराग्राफ में लिखने के लिए हिंदी इंग्लिश में। हिंदी की जगह हिंदी का पैराग्राफ लिखेंगे, अंग्रेजी की जगह अंग्रेजी का पैराग्राफ लिखेंगे। कुछ विद्यार्थी को ये कंफ्यूजन होता है कि दोनों में से कोई एक लिखना है। इंस्ट्रक्शन आप पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शन पर एकदम निश्चित तौर पर लिखा होता है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना है। हिंदी के स्थान पर हिंदी में लिखेंगे, अंग्रेजी के स्थान पर अंग्रेजी में लिखेंगे। एक पैराग्राफ राइटिंग। इसके बाद जो है दूसरा होता है आपको अपना नाम, दूसरा होता है कि रोल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, रोल नंबर, सिग्नेचर, इन्विजिलेटर का सिग्नेचर, ये सब चीज होता है। फिर एक कॉलम रहता है कि अगर जो है अभ्यर्थी जो है चीटिंग करते हुए पकड़ा गया है तो वो कॉलम रंग दे, तो उसको नहीं रंगना है। ठीक है, उसको रंग दिया तो छट गए। हाँ, उसको रंग दिया, छट गए, खत्म हो गया। तो जहां पे जो है अगर कहीं पे क्वेश्चन बुकलेट है तो क्वेश्चन बुकलेट नंबर मिलाएंगे 2 से 3 बार। देखिए, 5 से 10 मिनट ओएमआर रंगने पर समय दीजिए, लेकिन 10 मिनट से ज्यादा नहीं। 5 से 10 मिनट ओएमआर रंगने पर निश्चित तौर पर आपको समय देना है, परंतु 10 मिनट से ज्यादा समय आपको नहीं देना है। ये भी गड़बड़ है। तो 10 मिनट में अच्छे से आप ओएमआर रंगे, जहां पर क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखना है मिलाएं, 2 से 3 बार कंफर्म करें, तब आप लिखें, तब वहां पर भरे। रोल नंबर भरना है, रोल नंबर 2 से 3 बार मिलाएं, तब आप भरें। जहां पे आपका सिग्नेचर होना है वहां पर आप अपना सिग्नेचर करें, जहां पर इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होना है वहां पर इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होने दे। तो इस प्रकार का यही 3, 4, 5 चीज जो है होता है ओएमआर में, और तो कुछ होता नहीं है। तो इतना आसान काम है, इतना आप क्यों नहीं कर सकते? फिर भी सर 16,000 तक लोग चढ़ जाते हैं इन सब में। अरे वो घबराहट की वजह से, हड़बड़ाहट की वजह से, जल्दी की वजह से, जल्दी। सर, एग्जाम का प्रेशर जिस तरीका से बता रहे हैं, हड़बड़ाहट के चलते से टेंशन हो जाता है। जो विद्यार्थी पढ़े रहते हैं उनको प्रेशर जरूर मिलता है, सभी को मिलता है। उस टेंशन को कैसे टैकल करें? प्रेशर का सबसे बड़ा कारण है परिणाम के विषय में सोचना। अगर कोई छात्र बिना परिणाम को सोचे परीक्षा दे तो कोई प्रेशर नहीं होगा, लेकिन छात्र करे भी तो करे क्या? बेरोजगारी का एक धब्बा उसके ऊपर लगा हुआ है, तो प्रेशर तो होगा ही होगा। लेकिन कृष्ण नीति कहता है कि परिणाम की चिंता ना करे, बल्कि आपका जो कर्तव्य है आपके हाथ में जो है आप उस काम को करे। तो आप 1-2 साल जो भी मेहनत करके गए हैं, पूरा अपना मेहनत जो है वहां पर 2 घंटा में आपको निकालना है। तो बिना परिणाम सोचे आपने जो भी ग्रहण किया है, जो भी पढ़ा है, उसको एग्जाम हॉल में निकालिए। सर, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो एग्जाम सेंटर पर जाते हैं और बहुत सारे बच्चे से बातचीत करते हैं। कोई कहीं के शिक्षक से पढ़े रहते हैं, कहीं ऑनलाइन क्लास किए रहते हैं या कुछ भी किए रहते हैं। वो बोलते हैं मैं पढ़ के आया हूँ, यहीं से क्वेश्चन आएगा। कुछ विद्यार्थी ये बोलते हैं कि मेरा तो ऐसा सेटिंग हो गया है, मेरा तो क्वेश्चन आ जाएगा, मेरा तो ई रंग के आएंगे। मतलब अगर बातें करते हैं तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो इससे भी प्रभावित हो जाते हैं। उनको लगता है कि अब क्या होगा, अब टेंशन बढ़ जाता है। और जब सेंटर में एंट्री करते हैं उसके बाद प्रश्न देखते हैं तो फिर टेंशन बढ़ जाता है। सर, वैसे परिस्थिति में अभ्यर्थी को कैसे धैर्य बनाकर रखना चाहिए? एक तो सबसे बड़ी बात है कि बात ही नहीं करना चाहिए, किसी से बात नहीं करना चाहिए। हम तो ये सलाह देंगे, बात नहीं करना चाहिए। देखिए, कौन आपको पॉजिटिव करेगा, कौन नेगेटिव करेगा कहना मुश्किल है। परीक्षा हॉल में
निगेटिव होना सही चीज नहीं, सही चीज नहीं है। नहीं एकदम बात नहीं करे आप। सर बहुत सारे विद्यार्थी ये भी सोचते हैं एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएंगे, सोचेंगे जब एकदम लास्ट वीसी लगेगा तब हम एंट्री करेंगे, उस समय जाकर समस्या हो जाता है। किसी भी वातावरण में जाने से पहले यदि विद्यार्थी, कुछ समय ऐसे भी होते हैं जो कम तैयारी रहता है लेकिन आधा घंटा पहले जाके वहां शांतित होकर बैठते हैं, वहां के माहौल में मिल जाते हैं, तो वो 2-4-10 प्रश्न एक्स्ट्रा बना पाते हैं। क्या ये भी प्रभाव डालता है? एकदम निश्चित तौर पे प्रभाव डालता है। परीक्षा सेंटर पर 1 घंटा पहले जी। और जहाँ पे आपका सीट है खोज करके आधा घंटा पहले वहां पर आप बैठिए, वहां के माहौल में आप ढल जाइएगा, तो वो चीज आपके लिए बेटर होगा। 10 बजे से एग्जाम है, 10 बजे आप परीक्षा हॉल में पहुंचे, ये चीज आपको 2-4-5 क्वेश्चन गलती करवा देता है, लेकिन वही आधा घंटा पहले जाकर के बैठते हैं तो ये चीज आपको सही करवा देता है। लास्ट प्रश्न है सर, चूंकि आज 16 तारीख है, मात्र आज ही का समय है और रात समय है, मात्र इतना देर में क्या करें? विद्यार्थी यदि रिवीजन भी करना चाहते हैं तो किसको रिवीजन करके जाएं? बस प्रीलिम्स परीक्षा में करंट का अहम रोल होता है, करंट का रिवीजन करें। केवल करंट विविध वगैरह करंट विविध करंट और स्टैटिक टाइप का चीज रिवीजन करके, डाटा वाला चीज याद करके, डाटा वाला चीज देख करके जाए। जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं जरूर इतने बातों पर अमल करेंगे तो उनका 10 से 15 अंक इसी तरह बढ़ जाएगा। और एक बात बता दें, हमेशा से आप कितना भी तैयारी किए OMR सीट को सही से रखेंगे। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।